हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, चलिए। हाँ निकिता, नहीं और कुछ नहीं चाहिए, है ना, इतना ही चाहिए बस। बिल्कुल, चलिए, है ना। चलिए, महेंद्र सिंह कह रहे हैं मैंने पहले कोर्स बाय किया था, किसी कारण से पीछे रह गया। 3 महीने मैंने न्यू कोर्स बाय किया क्योंकि मुझे लाइव पढ़ना है। कसम से बहुत समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जाग चुका है। अब आपके आशीर्वाद मुझ पे बना रहेगा तो मज़ा आएगा। सच बताओ तो पहली कक्षा में नहीं आया था, मगर इस बार बहुत गजब समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया महेंद्र, आशीर्वाद देखो सब पर बना है, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, आदित्य एकदम सही लिखवाया है, चिंता मत करो, मैंने चेक कर लिया भाई, ठीक है। चलो, हम लोग पढ़ रहे हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। सभी को नमस्कार, राधे राधे भाई। चलो पढ़े। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। एक बार ये बता दो, लास्ट क्या पढ़ा था? ठीक है। देखो, लैब असिस्टेंट PYQ के लिए अभी कोई मार्केट में प्रॉपर बुक है नहीं, है ना। नहीं सुनील, अभी तो नहीं मिलती है, ठीक है। चलो, लैब असिस्टेंट के लिए अभी तो कोई PYQ की बुक है नहीं, मगर आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। हाँ, आप पेपर डाउनलोड करो साइट से और वहीं से आप लोग, हाँ जी, क्या करो, उनका अध्ययन करो। उन्हीं पेपर को PYQ जो है ना, उन्हीं को सॉल्व करो। PYQ 2016, 2018 और 2022 तीन ही तो पेपर हुए हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल, 2016, 2018 और 2022 तीन पेपर हुए हैं, ठीक है। हाँ चलो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वर्ग नंबर 13 के, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी ना ग्रुप नंबर 13 की। ये बताओ एक बार, बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। लास्ट में क्या कहा था कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये भी बताया होगा फिर तो उसको एक बार बताओ कि क्या बताया था, कि क्या पढ़ने की बात हुई थी, है ना। चलो, हाँ, हमने उत्कर्ष की PDF जो है वो दी है PYQ की। बिल्कुल मिलेंगे। नहीं, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो PYQ क्यों सॉल्व करना है। चलो ठीक है, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 13 के तत्वों में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसमें? वर्ग 13, ग्रुप नंबर 13 में क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ने वाले हैं। अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, जी हाँ, कि इनके बाह्यतम कोश में, वर्ग 13 के तत्वों के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 3। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। मगर 3 होने के कारण क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ेगा। तो बोरोन जो है ना, उसके लिए प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग बहुत अधिक हो जाएगा, जिसको वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बोरोन +3 नहीं बनाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग ना करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इसलिए बोरोन जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध बनाएगा। बाकी जितने भी यौगिक हैं वो सहसंयोजक बंध भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके आयनिक बंध भी बना सकते हैं। हाँ जी, हर्ष पूछिए भाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अपने पास क्या है? बोरोन की, है ना। जी हाँ, किसकी है? बोरोन की।
बोरोन छोटे आकार के कारण प्रथम 3 बोरोन में, है ना, बोरोन के कैसे आकार के कारण? छोटे आकार के कारण। ठीक है, प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, बहुत अधिक हो जाता है। कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अतः बोरोन +3 ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब B+3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता है। +3 नहीं दर्शाएगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं करेगा, है ना। हाँ, ठीक है, चलिए। हर्ष एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मन लगा के पढ़ो मेरे भाई, है ना। चलो ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाएगा। क्या नहीं दर्शाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाएगा। यही फिर मैं आप लोगों को बताऊं तो बोरोन जो है ना, इसलिए बोरोन जो है बोरोन, कौन? बोरोन क्या रिप्रेजेंट करता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। बंध बनाता है। कैसे बंध बनाएगा? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करेगा, किसी के इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे सखा? साझा कर लेंगे। ठीक है, बंध बनाता है। जबकि जो अन्य तत्व है, अन्य तत्व वर्ग 13 की बात कर रहे हैं, सहसंयोजी और आयनिक, कोवेलेंट और आयनिक, कोवेलेंट और आयनिक, वे आयनिक दोनों बंध बनाते हैं। कैसे? दोनों बंध बनाते हैं। एक चीज तो मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी, डाइबोरोन की स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये एकल में तो स्थायित्व में ही नहीं है। ठीक है, एकल में तो स्थायित्व में नहीं है। ठीक है जी, हाँ। चलो आगे की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जो है ना मेरे सखा, वो आसानी से, कैसे? आसानी से, इन अ वेरी इजी वे। कौन? एल्यूमिनियम आसानी से क्या बना लेता है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं Al+3 बना लेता है, बना लेता है। रीजन क्या होगा? कम आयनन एंथैल्पी के कारण। किसके कारण? आयनन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू कैसी है? कम है, इसकी वजह से। वहीं हम लोग आगे बात करें, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कौन? गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाती हैं। +3 के साथ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती हैं? +1।
अब देखो +3 के साथ +1 कैसे है। गैलियम कितने नंबर पर आता है? 31 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 31 नंबर पर। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सिखाए थे, तो ध्यान दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। जैसे D आ जाएगा, ये 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इन पर लगेगा अक्रिय युग्म प्रभाव। ये टॉपिक आगे आप पढ़ने वाले हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब इन पर अक्रिय युग्म प्रभाव लगेगा तो ये बाहर जाने से मना कर देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? +1 लगेगा। ठीक है, बिल्कुल अनु, करेक्ट कहा आपने। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। प्रभाव के कारण। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से ऐसा होगा। +3 तो रिप्रेजेंट करेंगे, +2 भी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? जी हाँ, चलिए। तो देखो आगे की बात सुनो। वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग 13 के लिए बात हो रही है, जाने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। मतलब +1 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन ज्यादा स्थायी होगा? एल्यूमिनियम से ज्यादा स्थायी होगा गैलियम, गैलियम से ज्यादा स्थायी होगा इंडियम, और इंडियम से ज्यादा स्थायी कौन होगा? टेल्यूरियम। ठीक है, जी हाँ, ये स्थायी होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग बात करें टेल्यूरियम की। किसकी? टेल्यूरियम की, सॉरी थैलियम की। टेल्यूरियम नहीं है, थैलियम है ये। मेरे मुंह से बार बार टेल्यूरियम निकल जाता है, बट थैलियम है ये। देखो थैलियम में क्या होता है? थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की तुलना में अधिक स्थायी है। क्यों है? कैसी है? ज्यादा स्थायी है, मोर स्टेबल है। क्यों है? अधिक स्थायी है, मोर स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि अपने पास Ti, क्योंकि जो Tl+3 है ना, ये प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? एजेंट है। अगर ये प्रबल अपचायक है ना? जी हाँ, चलिए, ठीक है। अगर ये प्रबल अपचायक है, ठीक है, +3 प्रबल अपचायक है, तो क्या करेगा? अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर +1 में स्थायी हो जाएगा, स्थायी हो जाता है। भाई जो हमारे पास अपचायक होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? अपचायकों की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति। अपचायकों की प्रकृति कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। प्रबल अपचायक है तो अपचायकों की प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। नेचर टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। चलो देखो, एक चीज और बता देता हूं। कुछ यौगिक ऐसे हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है,
यौगिकों की आयनिक प्रकृति, यौगिकों की कैसी प्रकृति? आयनिक प्रकृति। ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यौगिकों की कौन सी प्रकृति? आयनिक प्रकृति। दो तरीके के यौगिक हैं, एक +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले और दूसरा +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट हमसे कहा जाता है निम्न में से, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें से ज्यादा स्थायी कौन सा है। ठीक है, जी हाँ, किसका स्थायित्व ज्यादा है? जी हाँ, +1 यौगिकों में ऑक्सीकरण आयन यौगिकों की प्रकृति जो है वो अधिक स्थायी है, स्थायी, या फिर प्रकृति का स्थायित्व ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में। ये ज्यादा स्थायी है, वो कम स्थायी है। बस ये वाली बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जी हाँ, ये क्या है इनकी? एकदम सिंपल सी बात है। ये है अपने पास इनके भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। ठीक है, जी हाँ। चलें आगे। बोलो, एक बार भौतिक गुणधर्म नोट कर लो फटाफट, ऑक्सीकरण अवस्था नोट कर लो, सॉरी, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे जहां हम लोग इनके जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है उस पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर बात करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। हाँ जी, फटाफट नोट करो, फिर आगे बात करेंगे।
नोट हो गया तो आगे बढ़े भाई, बिल्कुल सही रहेगा पूजा ऐसे करना। बताओ फटाफट, नोट हो गया तो आगे चलें? चलो आगे चलते हैं, आगे नोट करो भाई। चलिए, TiCl इज मोर स्टेबल देन TiCl3, बिल्कुल करेक्ट है। वहां लास्ट वाला पॉइंट मैंने वही लिखा है ना। +1 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिकों की आयनिक प्रकृति का स्थायित्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिकों की आयनिक प्रकृति से ज्यादा है, यही लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ यही लिखा है। फटाफट फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलो फटाफट नोट कर लो। राम राम भाई। चलिए, हो गया डन, बहुत बढ़िया। ये तो वैसे बता ही दिया था मैंने आपको अक्रिय युग्म प्रभाव। आगे हम अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ने भी वाले हैं, अपने सिलेबस में भी शामिल है, बकायदा लिखा हुआ है सिलेबस में अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है जी। सर एग्ज़ाम कब है? कोई अगस्त में बोल रहा है, कोई जुलाई में बोल रहा है, फिक्स टाइम बताओ भाई। पेपर है हमारा 2, 3 और 4 नवंबर को, पता है आपको। जब RSMSSB ने अपना कैलेंडर जारी किया था तो उसके अंदर स्पष्ट बोला है ब्रजेश भाई कि अपना पेपर जो है, मतलब लैब असिस्टेंट का पेपर 2, 3 और 4 जुलाई को है, ठीक है। अभी ये नहीं बताया कि साइंस वालों का कब है, कितनी शिफ्ट में है, क्योंकि देखो लैब असिस्टेंट का पेपर साइंस में भी होगा, ज्योग्राफी में भी होगा और होम साइंस में भी होगा, ठीक है। हाँ, 3 में होगा, तो अपना पेपर 2, 3 और 4, 3 दिन में कभी भी हो सकते हैं, 2 शिफ्ट में भी हो सकता है, 3 शिफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। भरे जाने वाले फॉर्म्स की संख्या पर डिपेंड करेगा। चलो, रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रकृति पर बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ग 13, रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रकृति। अभिक्रियाशीलता की प्रकृति, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, टेंडेंसी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रकृति, टेंडेंसी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। देखो, टेंडेंसी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी पर हम लोग बात करें, ठीक है जी हाँ, क्या टेंडेंसी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, वर्ग 13 के अंदर, जी हाँ, ठीक है, वर्ग 13 में, वर्ग 13 के तत्व कैसे हैं? त्रिसंयोजी हैं। कैसे हैं सखा? त्रिसंयोजी हैं। त्रिसंयोजी का मतलब क्या होता है? ट्राइवेलेंट है, ठीक है। इसके एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो कैसे हैं? ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या होता है? जिनकी संयोजकता 3 होती है, ठीक है, मतलब बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, त्रिसंयोजी हैं। अतः ये बंधन करके
बंधन करके सेंट्रल एटम के रूप में, केंद्रीय परमाणु, कौन सा परमाणु, केंद्रीय परमाणु। अब ध्यान देना, केंद्रीय परमाणु को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेंट्रल एटम। कौन सा एटम लिखा, सेंट्रल एटम, और मैंने डैश लगा के लिख दिया Ca। तो आगे आपको जहां पर भी ऐसे Ca लिखा मिलेगा उसका मतलब क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है ना। ये बंधन करके केंद्रीय परमाणु के रूप में अपने चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन एकत्रित कर लेते हैं, करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर हमको तो बोरोन से मतलब है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7। बॉन्डिंग देखो इनकी एक बार, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो अपने पास क्या होगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। किन बोरोन केंद्रीय परमाणु है, कौन है यहाँ, BF3 में सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, BF3 में सेंट्रल एटम है बोरोन, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। अब ध्यान से समझो इस बात को, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, ठीक है। अतः इनका अष्टक पूरा नहीं होगा, इनका क्या पूरा नहीं होगा, अष्टक, ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होता है, ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होता, अष्टक पूर्ण नहीं होता है। ऑक्टेव कह दो, ऑक्टेट कह दो, पूर्ण नहीं होता। क्या कंप्लीट नहीं हो रहा, अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, ऑक्टेव कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब लाडलो एक बात बताओ, जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, लुईस ने उनको क्या कहा, अम्ल कहा। अतः ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अतः ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह, लेविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह, किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। अब एक बात समझो, जिनका व्यवहार लेविस एसिड की तरह है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। अतः ये ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे BF3 जो है अमोनिया में नाइट्रोजन से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे लिखा जा सकता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है, ग्रहण करके आसानी से उपसय संयोजक बंध बनाता है। कैसे, आसानी से, इजी वे में। कौन सा बॉन्ड बनाता है, उपसह संयोजक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डेंटेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हो, उपसह संयोजक बंध बनाता है। बनाता है।
कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, डेंटेट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा ये देखो, ये रहा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, F F और ये हो गया F प्लस NH3। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ डोनेट कर देता है। जैसे ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो ये देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड को ऐसे लिख सकते हैं BF3 और यहाँ इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड NH3। और जो डेंटेट बॉन्ड होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? BF3 बॉन्ड NH3। मगर जो डेंटेट बॉन्ड है वो डोनर से रिसीवर की तरफ लगता है। डेंटेट बॉन्ड किससे किसकी तरफ लगता है? रिसीवर की तरफ लगता है। ठीक है जी हाँ, बस ऐसी बात है। चलो आगे की बात करते हैं। ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, एरो वाले बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब देखो बोरोन के अलग अलग ट्राई हैलाइड बनेंगे। बोरोन ट्राइफ्लोराइड बन सकता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड बन सकता है, बोरोन ट्राइब्रोमाइड बन सकता है, बोरोन ट्राई आयोडाइड बन सकता है। तो जब ये आयोडाइड या जितने भी हैलाइड बनेंगे उनकी लुईस अम्ल सामर्थ्य का क्रम क्या होगा? चलिए, सत्य प्रकाश बैरवा, धन्यवाद भाई, है ना। आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक मैं सही में अच्छा पढ़ा रहा हूँ और दूसरा आप शांति से मन से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। और मैं उम्मीद करूँगा कि लास्ट जब तक अपना सिलेबस होगा, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तब तक आप मन लगा के ही पढ़ते रहेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो जैसे वीडियो ख़त्म होती है बैक करते हो तो 5 स्टार बने आते हैं ना, तो 5 स्टार पर ही कर देना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं? ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि बोरोन के विभिन्न ट्राइहैलाइड, विभिन्न ट्राइहैलाइडों में लुईस अम्ल की सामर्थ्य का क्रम कौन सा सबसे बढ़िया लुईस अम्ल है ना। मतलब कौन सा सबसे ज्यादा अधिक सामर्थ्यवान लुईस अम्ल है? तो देखो, सबसे कम सामर्थ्यवान होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। ठीक है, उससे ज्यादा होता है बोरोन ट्राइक्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन का आकार उससे बड़ा। उससे अधिक सामर्थ्यवान होता है बोरोन ट्राइब्रोमाइड, क्योंकि उसका आकार और बड़ा। और सबसे अधिक सामर्थ्यवान कौन होता है? बोरोन ट्राई आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन का आकार जो होता है वो इनमें सबसे बड़ा होता है। ठीक है जी हाँ। चलिए, अब आप कहोगे सर ऐसा क्या हो रहा है इसमें? तो आप जानते हैं बोरोन का आकार भी छोटा है और फ्लोरीन का आकार भी छोटा है। बोरोन और फ्लोरीन के आकार जो है वो छोटे होने के कारण, ठीक है। राकेश कह रहे हैं सर आपने पेरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं पढ़ाई। राकेश एक बात सुनो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ाई है क्या? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का दूसरा नाम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। बिल्कुल निष्ठा, बिल्कुल, हाँ, इसी समय का इंतजार होता है। सही है। चलिए आगे देखिए, हम क्या कह रहे हैं? बोरोन का आकार भी छोटा है और फ्लोरीन का आकार भी छोटा है। तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बोरोन के साथ पश्च बंधन करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं। कौन सा बंधन करते हैं? पश्च बंधन करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है ना जी हाँ। ये कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। ध्यान से देखो, इसको बढ़ता क्रम है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो लेविस एसिडिक नेचर है वो घटता जाएगा। किसका? इसका घटेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? हम ये कह रहे हैं फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण फ्लोरीन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके साथ? जी, बोरोन के
रिक्त पी कक्षकों के साथ, रिक्त पी कक्षकों के साथ क्या करते हैं, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग कहते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग करते हैं। कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करते हैं तथा क्या होगा, इससे बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो होता है उसका अम्लीय गुण कम हो जाएगा। BF3 का कौन सा गुण, एसिडिक नेचर, कौन सा गुण, अम्लीय गुण, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे सखा, कम हो जाता है। यहाँ पर किसका, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का अम्लीय गुण जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। AlCl3 जो होता है ना वो डाइमर के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, डाइमर के रूप में पाया जाता है, ठीक है जी हाँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 द्विलक के रूप में पाया जाता है। द्विलक को कहते हैं डाइमर, ठीक है। अब AlCl3 का डाइमर क्या होगा, Al2Cl6, ठीक है, के रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है। जो एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा करता है, ठीक है जी हाँ। क्या, किसका अष्टक पूरा करेगा, एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा करता है, ठीक है। यहां हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन मतलब क्लोरीन जो होगा ना, Cl, ठीक है। हेलोजन क्लोरीन, उसका ज्यादा इसी की वजह से ना वहां पर आकार बड़ा हो गया, Bi3 का आकार बड़ा हो गया, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है जी हाँ। यहां हेलोजन अष्टक पूर्ण करता है, यहां हेलोजन सेतु बंध के रूप में कार्य करते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। किसके रूप में होते हैं, ब्रिज बॉन्ड के रूप में होते हैं। सेतु बंध मतलब ब्रिज बॉन्ड, किसके रूप में होंगे, ब्रिज बॉन्ड के रूप में होंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे, ये एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसका एक क्लोरीन ये रहा, इसका एक क्लोरीन ये रहा, ठीक है, इसका एक क्लोरीन ये रहा, ठीक। ये एक एल्यूमिनियम है, इसका एक क्लोरीन ये रहा, ठीक है, और इसका एक क्लोरीन ये रहा, और एक क्लोरीन ये रहा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 ही बनेंगे ना भाई, हाँ 3 ही तो बनेंगे। चलो इसका बन जाएगा, देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 1 2 3 1 2 3 करते हैं। ये एक एल्यूमिनियम रहा, ये एक एल्यूमिनियम रहा, ठीक है, इसका एक क्लोरीन ये रहा, इसका एक क्लोरीन ये रहा,
इसका एक क्लोरीन ये रहा, ये एक एल्यूमिनियम है, इसका एक क्लोरीन जो है वो ये रहा, ये इसका एक क्लोरीन हो गया, इसका एक क्लोरीन ये रहा और इसका एक क्लोरीन ये रहा, AlCl3 हो गया। मगर इनमें क्या होता है ना, कोई बात नहीं, लिख लिया तो भी वही बनेगा। इनमें एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाती है, सीधी खींच रहा हूं, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाती है, तो ये अपने पास डाइमर बन गया। ये इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाती है, डाइमर बन गया। इनको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन ब्रिज, सॉरी इनको क्या कहते हैं, सेतु बंध कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, ब्रिज बॉन्ड का नाम देते हैं इनको। ठीक है, कौन सा नाम देते हैं, ब्रिज बॉन्ड। आगे की बात सुनो, जो ये रियल बॉन्ड है ना, इनकी जो लेंथ है वो होती है 206 पिकोमीटर, जबकि जो यहाँ बॉन्ड बने हैं ब्रिज बॉन्ड वो होता है 121 पिकोमीटर का। यहाँ बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 118 डिग्री का, है ना, 1 2 3 4 5 118 का। ठीक है जी हाँ, ये वाला जो बॉन्ड एंगल बनता है ये बनता है 79 डिग्री का, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल बनता है ये बनता है 110 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास AlCl3 का डाइमर है। किसका है ये, AlCl3 का डाइमर है, AlCl3 का द्विलक, जिसको हम क्या कहते हैं, Al2Cl6 के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, Al2Cl6 के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की बात सुनो। यहां पर क्या होता है, बोरोन में छोटा आकार होता है। किसमें, बोरोन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ध्यान देना, बोरोन के छोटे आकार के कारण BCl3 का डाइमर नहीं बनता है, द्विलक नहीं बनता है, वहां BF3 का डाइमर बनेगा केवल। ठीक है, किसका डाइमर नहीं बनेगा, आपने 121 PM बोला और लिख दिया 221, नहीं 221 ही आएगा भाई, है ना आदित्य, 221 ही आएगा। ठीक है, 221 पिकोमीटर आएगा। इस बिंदु पर भी ध्यान देना भाई सब, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोरोन के छोटे आकार के कारण BCl3 का डाइमर नहीं बनता है। किसका डाइमर नहीं बनता, BCl3 का। मगर किसका डाइमर बनता है, AlCl3 का डाइमर बनता है, मतलब Al2Cl6 के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास AlCl3 का डाइमर हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे, जहाँ हैलोजनीकरण, ऑक्सीकरण, सल्फर के साथ क्रिया, नाइट्रोजन के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया और क्षारों के साथ क्रिया, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, किन पर बात करेंगे, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, वायु के साथ भी क्रिया की बात करेंगे, फिर एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता, बोरोन और एल्यूमिनियम के उपयोग और बोरोन का असंगत व्यवहार जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो एक बार हमने जितना लिखा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया था, अब यहाँ से शुरू हो जाओ। ठीक है जी हाँ, चलिए, ब्रिज बॉन्ड के सेंटर और इलेक्ट्रॉन, ब्रिज बॉन्ड में सेंटर और इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट नहीं होते, सेतु बंध के अंदर सेंटर और इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, किसमें, सेतु बंध में सेंटर और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काउंट नहीं करते हैं बेटा। पूजा वो भी समझाऊंगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग भी समझाऊंगा। चलिए फटाफट फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दो 221 पिकोमीटर है भाई, 221 पिकोमीटर, 121 नहीं है। सोनू रुक तो जा, चैप्टर तो कंप्लीट कर भाई, चैप्टर कंप्लीट होने दो पहले, है ना, फिर बात करेंगे।
चलिए नोट हो गया, आगे बढ़िए। नहीं, पाई बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग एक ही होती है अंजलि, पाई में ही बैक बॉन्डिंग होती है ना, सिग्मा में बैक बॉन्डिंग कैसे होगी? सोनम इसका कुछ नहीं पता कि फॉर्म डेट कब तक आ जाएगी, अभी पहला फोकस है आप लोग पढ़ाई करो, फॉर्म जब निकलेंगे तब निकलेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। हाँ जी, तो सबसे पहला काम क्या है, पढ़ाई करना, बाकी सब देखा जाएगा। भाई अक्षय देखो, स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल सही है। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। मगर रिड्यूसिंग एजेंट बनने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी तो शुरू कर देगा ना भाई। हमने इसीलिए क्या लिखा है, हमने इसीलिए लिखा है कि जो अपने पास, देखो यहां देखो, हमने इसी को लिखा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग। मगर ये बाद में इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो कर सकता है ना, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, जो त्यागे हैं वो तो ग्रहण कर सकता है, इसलिए +1 में जाता है। हमने Tl+1 को नहीं लिखा है, हमने Tl+3 को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है। नोट हो गया ये वाला, चलो। नाम मस्त है आपका, अक्षय कुमार, वाह। नोट कर लिया, कर लिया तो चलो आगे। सुमित चौधरी, तुम्हारे काम का नहीं है होम साइंस, ठीक है, वो आर्ट्स वालों का सब्जेक्ट होता है, छोड़ दो। यहाँ तक नोट कर लिया, चलिए, है ना, चलिए। अरे भाई ब्रजेश, बताया ना नवंबर में पेपर है, जुलाई क्यों बीच में लेके आ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया, इसके बाकी की बातें जो है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।